নিয়া যেতাম গিয়া কালকে তোর ছেলেরে, কিন্তু ওই ধোপাটার লেগা বাইচ্চা গেছে গিয়া। না হইলে তুই যেটা করছস আমার লগে, ওইটা হইলে তো তোর ছেলে কোনোদিনও পার পাইলো না নে আমার দিকা। इसका मतलब ये है मैं ले जाता तेरे लड़के को, लेकिन ले जा नहीं पाया। अगर वो उस दिन वो धोबी वहाँ पे नहीं होता तो मैं तेरे लड़के को ज़रूर उठा के लेके जाता। दोस्तों ये घटना मेरे नाना जी के साथ घटी है और ये जो घटना है इसके बारे में मुझे मेरी मम्मी ने मुझे बताया है कि कैसे करके मेरे जो मझले मामा जो है, वो ऐसे बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत अभी भी वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत ठहराव है उनमें, बचपन से ही वो ऐसे थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनको एक दिन पता नहीं ऐसे क्यों लगा कि नाना जी ने उन्हें बुलाया और वो जंगल की ओर चले गए। जाते-जाते वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐसे ही मरा हुआ पैर है। वो उसके सामने जा रहे थे, लेकिन उनका नसीब बहुत अच्छा था कि वो बच गए, क्योंकि उसी वक़्त उस एरिया में एक धोबी कपड़ा धो रहा था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिव्याना भट्टाचार्य और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ दी स्कैरी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ये मेरे मझले मामा के साथ घटी थी और मुझे सुन के पहले तो बहुत डर लगा और ये अच्छा भी लगा कि उस दिन कुछ गलत हुआ नहीं मेरे मझले मामा के साथ। तो बने रहिएगा हमारे कहानी के साथ और कहानी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक बहुत छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। 2 दिन कहानी सुन लीजिए, अगर लगता है कि नहीं ये कहानियाँ सुन के अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर आपको क्या, कैसे, कहाँ पसंद आई और हमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट भी करना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। फिलहाल मैं सोच रही थी कि इस कहानी का आखिर नाम क्या रखूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये जो एनर्जी है जो भी था ये क्या था। तो हुआ कुछ ऐसे कि साल करीबन आपका 1960s 70s होगा और मैं 60s 70s क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उस वक्त ना मेरे जो जितने भी मामा थे ना, बड़े मामा और इसके बाद मझले, इसके बाद छोटे मामा और मेरी मम्मी, इसके बाद मेरी मौसी, वो सब बहुत छोटे थे। अभी के बच्चों की तरह नहीं मैक्सिमम, क्योंकि ना पहले के बच्चे बहुत शांत स्वभाव के होते थे और मेरे मझले मामा तो और भी शांत। अभी अगर कोई उन्हें देखेगा तो लगेगा कि नहीं, उनमें बहुत ठहराव है और वो बहुत ज्ञानी है। तो कुछ इस तरह शुरू होती है कि मेरे नाना जी जो थे, वो उस समय रेडियो बनाते थे। वो वैसे तो पेशे से फ़ोटोग्राफ़र थे, डॉक्टर भी थे, वो मल्टी टैलेंटेड थे, राइट? तो तब रेडियो का दौर बहुत था, तो नाना जी को ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। हालाँकि तब नाना जी ऑलरेडी डॉक्टरी किया करते थे, लेकिन ये उनका एक शौक था। वो रात के वक़्त बैठकर जो मतलब नए-नए वो रेडियो सेट्स खरीद के लाते थे ना, वो मतलब हमेशा उसको खोल के देखा करते थे कि अंदर में क्या कनेक्शन कैसे सेटअप किया गया है, या फिर इसमें कुछ मॉडिफ़ाई किया जा सकता है क्या? या फिर मेरे घर पे जो रेडियो पड़ा है उससे क्या मैं इसमें कुछ चेंजेस ला सकता हूँ? मतलब ये सारी चीज़ें उनमें मतलब हमेशा रहती थी। मतलब ही वाज़ अ वेरी क्यूरियस पर्सन। तो जब रात के वक़्त करीबन आपका 12:30 बजे से लेके 1 बजे तक वो बैठ के अपना जो ये सब काम कर रहे थे और दरवाज़े में एकदम से नॉक हुई। पहले वो गए देखने के लिए, अरे इतना रात को मतलब कौन आया है? हाँ, लेकिन जब वो गए बाहर देखने के लिए तो वहाँ कोई नहीं था। उन्हें बोला अच्छा ठीक है चलो, मतलब हो जाता है, कभी-कभी ऐसे वहम हो जाता है ना हम लोगों को। वो फिर से आकर बैठ गए। फिर से 2-3 मिनट बाद फिर से वही नॉक। वो गए, इस बार थोड़ा-सा चिढ़ गए थे वो, लेकिन तब भी उठकर गए। फिर जाकर बाहर देखा कोई नहीं है। अब नाना जी को आ गया थोड़ा-सा गुस्सा, क्योंकि भाई आर्मी के लोग हैं तो उनको गुस्सा थोड़ा-सा जल्दी आता है। अब क्या हुआ, नाना जी वापस से बैठ गए रेडियो का काम करने के लिए। तीसरी बार फिर से नॉक हुआ। अब तीसरी बार जब नॉक हुआ, नाना जी ने सोचा कि इस बार सामने के दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से जाकर देखता हूँ। जब वो पीछे के दरवाजे से जाकर देखने लगे तो देखा कि वहाँ कोई इंसान खड़ा नहीं है। नहीं, आप अभी सोच रहे होंगे कि वहाँ पे कुछ ऐसे सफ़ेद कपड़ा ऐसा लगा के कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे खड़ा हुआ था एक घोड़ा। जी हाँ दोस्तों,
एक घोड़ा। नाना जी ने कहा कि हाय राम, इतना रात को ये घोड़ा कहाँ से आ गया। अब आपको ये सुनकर अब बड़ी ताज्जुब हो रही होगी कि भाई ये घोड़ा कहाँ से आ गया, राइट? तो क्या होता था ना पहले के वक्त, अब मेरे नाना जी जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे बहुत जंगल था, ठीक है? और ये बिल्डिंग्स अभी की तरह वहाँ पे ये सब कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, अपना एनवायरनमेंट था, बहुत शांत। और मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर आपको नेचर एंजॉय करना है तो वो सबसे बेहतरीन जगह है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जंगल वहाँ पे बहुत है, तो इसलिए नाना जी ने सोचा कि शायद उस तरफ के गाँव से मतलब किसी का घोड़ा ऐसे चढ़ते-चढ़ते आ गया होगा, और क्योंकि घर का घोड़ा है तो इसलिए वो दरवाज़े पे बार-बार नॉक कर रहा होगा। तो नाना जी ने क्या किया, एक बहुत मोटा-सा डंडा लिया, हाँ, और उसको डर दिखाने के चक्कर में उनके हाथ से वो डंडा छूट गया, और छूट के वो जो घोड़ा जो वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसकी कमर पर जाकर लग गई। वो घोड़ा वहाँ से ची-ची करते-करते मतलब घूम गया पीछे और वो दौड़ने लगा। लेकिन नाना जी ने तब नोटिस किया कि वो घोड़ा दौड़ नहीं रहा था, बल्कि वो घोड़ा उड़कर कहीं गायब हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो घोड़ा उड़कर गायब हो गया। तब नाना जी ने कहा कि अच्छा ये तो मतलब असली चीज़ है, ये कोई ऐसे-वैसे मतलब जगह से नहीं आया हुआ है, इसका कुछ अलग चक्कर है। नाना जी घर पर आ गए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे नाना जी ऐसे पेशे से फ़िलहाल तो फ़ोटोग्राफ़र थे, उनका बहुत बड़ा स्टूडियो था और उनके स्टूडियो में बहुत सारे लोग थे, मतलब जो उनके अंडर काम किया करते थे। नाना जी जब दुकान चले जाते थे, क्या होता था घर पे रह जाती थी मेरी नानी माँ, और उस समय में मेरी छोटी नानी माँ भी वहाँ रहा करती थी। तो ऐसा काम होता था कि बच्चों को नानी माँ नहलाती थी, ओके, और जो मेरी जो छोटी वाली नानी माँ है वो उन लोगों को मतलब खाना-वाना खिलाती थी। मतलब हो जाता था ना काम, इतना सारा बच्चा है, एक-एक करके करना है। मेरी जो नानी माँ है वो पहले बड़े मामू को नहलाती थी और बोलती थी कि तुझे यहाँ खड़ा रहना है। और बड़े मामू को नहलाने के बाद टर्न आता था मझले मामू का, तो मझले मामू भी नहाकर मतलब वहाँ खड़ा रहते थे, लेकिन मझले मामू वहाँ से हिलते नहीं थे, चुपचाप जहाँ पे बोला गया है खड़ा होना है वहीं पे वो खड़े रहते थे। लेकिन उस दिन जब मझले मामू नहाकर ऐसे खड़े थे तो उन्होंने देखा कि नाना जी गेट से अंदर आए और उन्होंने मझले मामू के ऐसे मतलब इशारा कर कर बुलाया कि आजा मेरे पास, मेरे साथ चल। तो मझले मामू तो ऐसे रेडी थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा पापा आए हैं तो मतलब मैं जाता हूँ पापा के साथ। ऐसे वो बहुत शांत स्वभाव के थे, वो कभी भी बिना बताए घर से निकलते नहीं थे। उन्होंने क्या किया, नाना जी को जैसे ही उन्होंने देखा, उसी वक़्त वो नाना जी के पीछे-पीछे चलने लगे। चलते-चलते, चलते-चलते बहुत सुंदर सा एक रास्ता था, उसमें वो लोग दोनों चलने लगे। आगे-आगे नाना जी, पीछे-पीछे मेरे मझले मामू। नाना जी के पीछे-पीछे चलते-चलते उन्होंने नोटिस किया कि कितना मतलब हमारे जो दाहिने ओर, उनके दाहिने ओर बहुत सुंदर-सुंदर फूल, और इसके बाद बड़े-बड़े पेड़ थे जहाँ पे मतलब खाने का, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ये सब कुछ फल-वल सब लगा हुआ है। वो मतलब ये सब देखकर बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि अरे ये सब मैंने पहले क्यों नहीं देखा? ख़ैर वो नाना जी के पीछे जब चल रहे थे, फिर एकदम से मझले मामू को किसी ने बुलाया। मतलब कहाँ जा रहा है ऐसे करके किसी ने बुलाया। तो मझले मामू जैसे कि नींद से जाग गए, और नींद से जब जागे तब उन्होंने आसपास देखा, तो आसपास देखने के साथ ही साथ उनकी सिट्टी-पिट्टी गुल, क्योंकि वहाँ पे कोई फूल, कोई फल ये सब कुछ नहीं था, था तो बस घना जंगल, और सामने में था एक छोटा-सा तालाब, और उसी के सामने में वो मोटा पेड़ जो कि मड़ा हुआ था। वो धोबी जो भी था, वो धोबी को पता था कि ये वाला जो भी पेड़ है ये अच्छा नहीं है। धोबी ने मेरे मझले मामू से पूछा कि कहाँ जा रहा है तू अकेले-अकेले? फिर मझले मामू ने कहा कि अरे मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूँ, मेरे पिताजी थे। तो वो धोबी इधर-उधर देखने लगा, कहाँ है तेरे पिताजी? ये पूछने के बाद मझले मामू रोने लगे, और इधर
घर में नानी माँ पागलों की तरह मजले मामू को ढूंढे जा रही है, क्योंकि उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि मजले मामू जान जो हैं वो कभी भी बिना बताए नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं। और जबकि नानी माँ ने कहा कि यहाँ रुकना है तो वो रुकते थे, लेकिन अभी फिलहाल तो मजले मामू पूरे गायब हैं। तो उसी वक्त क्या हुआ, मेरे नाना जी के दुकान में एक लड़की काम किया करती थी। वो लड़की आई खाना खाने के लिए, तो ये सब मतलब जो सिचुएशन है नानी माँ ने उस लड़की को बताई। वो लड़की साइकिल लेकर वो दुकान गई, वापस जाकर नाना जी को सब कुछ बताया। नाना जी दौड़ कर आए घर में। आने के बाद घर को पूरा छानबीन की। तभी एक बच्चे की आवाज दूर से रोने की सुनाई दे रही थी। तब नाना जी ने कहा कि अरे रुको रुको, शायद ये वो जंगल से आ रहा है, कोई बच्चा रो रहा है। जाते जाते फिर देखा कि अरे ये धोबी तो ये मजले मामू को लेकर आ रहे हैं, क्या हुआ। फिर मजले मामू को जब नीचे उतारा तो मजले मामू ने कहा कि अरे मैं तो पिताजी के पीछे जा रहा था और एकदम से ये पिताजी कहाँ गायब हो गए। फिर नाना जी ने ये सब बातें जो है मजले मामू को बताने की वो नहीं की, मतलब डर जाएगा अभी तो छोटा बच्चा है करके ये सब हो गया खत्म। लेकिन वो धोबी को तो कुछ कुछ समझ में आई। जब मजरे मामा जी जब घर के अंदर चले गए तब उस धोबी ने कहा कि आपका बेटा जो है वो बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल है और ये सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे तो ना कोई बगीचा है और ना कोई फल का पेड़ है, यहाँ पे तो बस ये घना जंगल है। ये जब आ रहा था तब इसे ये सब कुछ नजर ही नहीं आया। और मेरे जो मजले मामू के शरीर में ना तरह तरह के निशान बन चुके थे, वो क्योंकि जंगल से वो जा रहे थे ना, तो उनके मतलब शरीर में यहाँ वहां कट गया था। खैर ये घटना तो गई, नाना जी फिर से दुकान गए। अब दुकान जाने के बाद उन्होंने ये सब चीजें अपने पार्टनर तक डिस्कस की। उनका नाम था मनीष। तो क्या हुआ, नाना जी ने उन्हें सब बात बताई कि देख यार मनीष, मतलब मेरे घर में अभी अभी जस्ट ये हुआ है। लेकिन नाना जी ने वो रात वाली घटना किसी से भी नहीं कही अब तक, क्योंकि उन्हें खुद ही याद नहीं था कि रात को ऐसा कुछ हुआ था बोल के। खैर अब फिर से वो लोग बाहर आकर बैठ गए, ऐसे आग वाग जलाकर एकदम से ठंडे के मौसम में बैठ गए और चाय वाय पी रहे थे कि तभी एक इंसान करीबन 60 साल का होगा वो आया वहां पे। और नाना जी ने सोचा होगा कि शायद कुछ फोटोग्राफ खिंचवाने आया होगा इंसान, क्योंकि मतलब बंदा एकदम से तैयार, एकदम मतलब फिट, पूरा कोट वोट लगा के अंदर में स्वेटर नेकटाई वेकटाई डाल के मतलब एकदम फिट। तो नाना जी ने कहा कि जी बताइए क्या हुआ। तो वो इंसान हंसते हंसते कहने लगा कि कल तो तूने बहुत बुरा किया मेरे साथ। नाना जी ने कहा कि अरे मैंने क्या किया आपके साथ। कहा कि तूने कल मेरे कमर में इतनी जोर से मारी थी वो डंडे से कि अभी तक मेरा कमर दर्द है। और आज सुबह तो मैं तेरे लड़के को भी लेके जाने वाला था, लेकिन वो धोबी बीच में आ गया, नहीं तो आज मैं तेरे लड़के को ले जाता। नाना जी को तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो इंसान सामने में खड़े हैं ये क्या कह रहे हैं। नाना जी ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो वो हंसने लगा। हंसते हंसते फिर उसने कहा कि देख, कल रात को जो तूने किया मेरे साथ वो बिल्कुल गलत था। ये सुनने के बाद नाना जी को एकदम से याद आया कि वो अच्छा तो वो घोड़ा और कोई नहीं, यही इंसान था। फिर जो नाना जी के जो वो हेल्पर थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मुट्ठी भर कर जो बहुत ही साफ किया हुआ मिट्टी होता है ना, बहुत साफ, मतलब कंकड़ वंकड़ नहीं रहता उसमें, वो वाला मिट्टी लिया और उस इंसान के पूरे और में ऐसा घेरा बनाने लगा। तो अगर 3 घेरा बना लेता तो शायद वो कुछ कर पाता था, लेकिन वो 2 घेरा बनाने के बाद वो इंसान उस घेरे से निकल आया और बोलने लगा कि अच्छा तो तू अब मुझे बांधना चाहता है, तेरी इतनी औकात। तो इस पर वो जो मनीष जो है उन्होंने कहा कि तू यहाँ पे आया क्यों है और तुझे चाहिए क्या। तो इस पर मनीष ने कहा कि ये जो है, मतलब ये मेरे नाना जी है, जो है नाना जी की बात कर रहा है, कि इसके घर में इतनी सुंदर सुंदर बेटियां हैं, इतने छोटे छोटे कोमल कोमल बच्चे हैं, एक मेरे को देगा तो क्या जाएगा इसका। इसलिए मैं आया था इसके मझले बेटे को लेके जाने के लिए, लेकिन वो बच गया उस धोबी के कारण, नहीं तो लेके जाता मैं और आगे भी लेके जाऊंगा मैं। ये सुनने के बाद नाना जी को तो बहुत डर लगा।
लेकिन वो बंदा वहां से ये बोलने के साथ ही साथ एकदम से गायब, और उसका कोई भी मतलब वो नहीं, मतलब उसको नजर वो कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। नाना जी ने तब ये डिसाइड किया कि वो ये जो घर है इसको छोड़ देंगे, पता नहीं जितना भी बड़ा हो, लेकिन इस घर को वो लोग छोड़ देंगे, कहीं और जाके रहेंगे जहाँ पे थोड़ी मतलब आबादी हो। ऐसा नहीं कि पूरा शांत हो जगह, ऐसा रहने से थोड़ा कभी-कभी मुश्किलात आ जाती है ना। तो इसीलिए नाना जी ने अंत में अपना घर जो है उसको बदल दिया। और इसके बाद तो फिलहाल वो जो भी था, जिन था या जो था, तो पता नहीं उसका दर्शन कभी भी नाना जी को या फिर मामा जी को या फिर नानी जी को, किसी को भी नहीं हुए। सब सुरक्षित थे इसके बाद। दोस्तों, तो यही थी आज की कहानी। मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं है कि ये जो भी चीज़ है, जो भी एनर्जी है, ये क्या है? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है, तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप जानते हैं ये एग्ज़ैक्टली क्या था, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। और एक एक्सपीरियंस है, वो मेरी खुद की है, लेकिन वो मेरे सपने में आया था। उसके बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।